guys on my YouTube channel. Dear students, today we are going to explain chapter 4 from the Diary of Anne Frank part 2. This is the second part of this chapter. In previous video we had completed paragraph number 6. So today we are going to explain paragraph number 7. First I would like to say to all of you, please subscribe my channel and share it, and if you have any queries related to explanation then you comment it in comment box. आप सभी लोगों का चैनल पे स्वागत है। नए मेंबर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के पहले हमने इस चैप्टर का एक और वीडियो ऑलरेडी उसको हमने अपने चैनल पे डाल रखा है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, फिर आप सेकंड पार्ट को देखें, जिससे पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 7. व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ? सो लेट्स स्टार्ट इट. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. जनवरी 1942 में दादी माँ की मृत्यु हो गई. नो वन नोज़ हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें अक्सर याद करती हूँ और अभी भी उनसे प्यार करती हूँ. एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उनसे प्यार करती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर. और जन्मदिन, ध्यान दीजिएगा, 1942 का यह जन्मदिन पहले जन्मदिन को मनाने की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से मनाया गया था. एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट एलोंग विद द रेस्ट. तथा दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई थी. ध्यान दीजिएगा. अगेन आई एक्सप्लेन इट. पैराग्राफ नंबर फर्स्ट. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 में दादी की मृत्यु हो गई. नो वन नोज़ हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें अक्सर याद करती हूँ और अभी भी उनसे प्यार करती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट एलोंग विद द रेस्ट. 1942 का यह जन्मदिन पहले जन्मदिन को मनाने की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से मनाया गया था और दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती को भी जलाई गई थी. द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल. हम चारों का स्वास्थ्य अभी भी ठीक ठाक है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून. और इसके साथ ही मैं आज की तारीख 20 जून, ध्यान दीजिएगा, 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, 20 जून 1942 पर और अपनी डायरी के प्रति सम्मानपूर्ण समर्पण पर आती हूँ. ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से. द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल. हम चारों का स्वास्थ्य अभी भी ठीक ठाक है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. और तारीख जो 20 जून 1942 पर है, ध्यान दीजिएगा, और अपनी डायरी के प्रति सम्मानपूर्ण समर्पण पर मैं आती हूँ. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 8. सैटरडे 20 जून 1942. शनिवार 20 जून 1942 को लिखा गया था. ये जो डायरी की बात की गई है यहाँ पे. डियरेस्ट किट्टी, आपको पता होगा पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को प्यार से किट्टी कहा था. किट्टी इसलिए कहा कि क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डायरी को केवल डायरी समझा जाए, बल्कि उनका एक सच्चा मित्र समझा जाए, और इसलिए उन्होंने उसको एक प्यारा सा नाम दे दिया था. तो डियरेस्ट किट्टी लिखती हैं, प्रिय किट्टी, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. हमारी पूरी कक्षा
आज डर से काँप रही है। द रीजन, इसका कारण, ऑफ कोर्स इज द forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। और इसका जो कारण है निश्चित रूप से आगामी बैठक है जिसमें शिक्षक ये तय करेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसे इसी कक्षा में रोक लिया जाएगा। ठीक। हाल्फ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी कक्षा शर्त लगा रही है। Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have stacked their entire holiday saving on their bet। ध्यान दीजिएगा, आधी कक्षा शर्त लगा रही किस चीज़ के लिए? जियन और मैं हमारे पीछे के दो लड़कों सियन और जैक्स की मूर्खता पर क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, जिन्होंने अपनी छुट्टियों की सारी बचत को क्या कर दिया था? दाव पे लगा दिया था। हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट, उन्होंने क्या किया था? अपनी छुट्टियों की सारी बचत को दाव पर लगा दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। ध्यान दीजिएगा, और सुबह से रात तक तुम पास हो रहे हो, नहीं मैं नहीं, हाँ तुम, नहीं मैं नहीं, बस यही सब क्या करता है? चलता रहता है। ध्यान दीजिएगा, सुबह से शाम तक केवल इसी चीज़ की चर्चा होती रहती है। स्टूडेंट्स आपस में चर्चा करते रहते हैं इस बात की कि आप पास हो रहे हो, कोई सामने वाले को कहता है कि तुम पास हो रहे हो, नहीं मैं नहीं हो रहा हूँ, तुम हो रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? सुबह से शाम तक क्या करती हैं? चलती रहती हैं। Even GS pleading glances and my angry outbursts can't calm them down। यहाँ तक कि जी की प्रार्थना भरी निगाहें और मेरा गुस्से से फूट पड़ना भी उन्हें शांत नहीं कर सकता है। If you ask me, यदि आप मुझसे पूछें, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back। तो इतने सारे मूर्ख हैं, उनमें इतने सारे मूर्ख हैं कि एक चौथाई के लगभग को इसी कक्षा में क्या कर लेना चाहिए? रोक लिया जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, परंतु शिक्षक इस पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। समझ में आया कि नहीं? टीचर्स क्या हैं? टीचर्स इस पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं, ऐसे क्रिएचर हैं जिनके बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते हैं। सो पैराग्राफ नंबर 8 हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 9। सो लेट्स स्टार्ट जी स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ नंबर 9। I am not so worried about my girlfriends and myself। मैं अपनी सहेलियों और अपने बारे में अधिक चिंतित नहीं हूँ। We will make it, हम तो पास हो ही जाएंगे। The only subject I am not sure about is maths। केवल एक विषय जिसके बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूँ वह गणित है। Anyway, all we can do is wait। जो भी हो हम सब प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। Until then, तब तक we keep telling each other not to lose heart। हम एक दूसरे को निराशा ना होने के लिए कहते रहें। I get along pretty well with all my teachers। मेरे सभी शिक्षकों से अच्छे संबंध हैं। There are 9 of them। यहाँ 9 शिक्षक हैं। 7 men and 2 women। 7 मेल टीचर हैं यानी आदमी हैं और 2 महिला टीचर हैं। Mr. Kissing, the old foggy who teaches maths। मिस्टर श्रीमान किसिंग जो है वो पुराने फैशन वाले हैं जो गणित पढ़ाते हैं। Was annoyed with me for ages because I talked so much। मुझसे बहुत समय से नाराज थे क्योंकि मैं बहुत बोलती थी।
आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई बार की चेतावनियों के बावजूद भी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दिए। ठीक है, वो इस वजह से कि हो सकता है कि गृह कार्य के बर्डन से, होमवर्क के बर्डन से मैं क्या करूँ, बोलना बंद कर दूं या कम कर दूं। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। ओके, सो स्टार्ट। एक्स्ट्रा वर्क उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा वर्क देना शुरू कर देते थे, जिससे कि मैं बोलना क्या करूं, कम कर दूं। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, उन्होंने एक निबंध दिया था, एक बातूनी। ठीक है, चैटर बॉक्स मतलब बातूनी। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, एक बातूनी, इस विषय में तुम क्या लिख सकती हो। उन्होंने मुझे निबंध लिखने के लिए दिया था और उन्होंने पूछा, एक बातूनी, इस विषय पे तुम क्या लिख सकती हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैंने फैसला किया कि इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करूँगी। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइड, मैंने निश्चय किया कि मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करूँगी। आई जॉटेड डाउन द लिटिल इन माई नोटबुक, मैंने उस शीर्षक को अपनी पुस्तिका में नोट किया। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैंने इसे अपने बैग में रख दिया और चुप रहने की कोशिश की। सो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 9 हैव completed. Next paragraph, paragraph number 10. So let's start paragraph number 10. That evening, after I would finish the rest of my homework, उस शाम अपना शेष गृह कार्य पूरा करने के बाद, द नोट अबाउट द एसे caught my eye, निबंध के बारे में लिखे नोट पर मेरी नज़र पड़ी। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. फाउंटेन पेन की नोक को चबाते हुए मैंने विषय के बारे में सोचना शुरू किया। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. ध्यान दीजिएगा, कोई भी इधर उधर की बेतुकी बातों से और शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर निबंध लिख सकता था, परंतु चतुरता तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को युक्तिपूर्ण तरीकों द्वारा प्रमाणित किया जाए। ओके, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। आई थॉट एंड आई थॉट, मैंने सोचा और सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 pages मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी एंड वाज सेटिस्फाइड, और मैंने उस पर क्या किया, 3 पेज लिखे। ध्यान दीजिएगा, जो काम मुझे श्रीमान किसिंग ने दिया था उस पर मैंने 3 पृष्ठ लिख डाले, 3 पेज लिख डाले, और मैं क्या थी, आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट थी। आई वॉज सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट थी कि मैंने जो है उनके काम को क्या किया, कंप्लीट कर लिया। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। कह रहे हैं कि मैंने तर्क दिया कि बातें करना एक विद्यार्थी का क्या है, गुण है, और मैं यथासंभव इसे नियंत्रित करने का प्रयत्न करूंगी। ध्यान दीजिएगा, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इट, नॉट मोर। ध्यान दीजिएगा, हालांकि इस आदत का उपचार मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ भी ज़्यादा नहीं तो मेरे जितना तो बोलती थी। एंड दैट there's not much you can do about inherited traits, और आप वंशानुगत गुण के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब उन्होंने क्या तर्क दिया, उन्होंने तर्क दिया कि मैं ही नहीं, मेरी माँ मुझसे और ज़्यादा बोलती थी, तो मैं अपने आप पे तो कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन उतना नहीं
क्योंकि ये क्या था, ये एक जेनेटिक था, वंशानुगत था। तो आप अपने वंशानुगत गुण के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो जेनेटिक है, मुझे मेरी माँ से मिला है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, थ्री पेज उन्होंने राइट कर डाले। सो पैराग्राफ नंबर 10 I have completed. Next paragraph number 11. So let's start it. Mr. Kissing had a good laugh at my arguments. श्रीमान किसिंग मेरे तर्कों पर खूब हंसे. But when I proceeded to talk my way through the next lesson, और अगले पाठ के दौरान जब मैं फिर बातें करने लगी, then he assigned me a second essay. उन्होंने मुझे एक दूसरा essay दिया. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. और इस बार उन्होंने जो शीर्षक दिया था वो दिया था बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके. ठीक है, इनकॉरिजिबल मीन्स होती है, मीन्स क्या होता है, जिसे सुधारा ना जा सके. तो चैटर बॉक्स आपको पहले से ही पता है, बातूनी. आई हैंडेड इट इन, मैंने उसे भी लिख करके दे दिया. एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स. और मैंने जब उसे लिख करके दे दिया और श्रीमान किसिंग के पास लगभग पूरे अगले 2 पाठों तक शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था. हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ. हालांकि तीसरे पाठ के दौरान उनसे और सहा नहीं गया. एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे entitled क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. ध्यान दीजिएगा, उन्होंने मुझे सजा के रूप में निबंध लिखने के लिए दिया जो शीर्षक था श्रीमती बातूनी बोली क्वैक क्वैक क्वैक. ओके, सो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 11 have completed. Next paragraph number 12. The class roared. पूरी कक्षा जोर जोर से हंसने लगी. I had to laugh too. मुझे भी हंसना पड़ा. Though I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of the chatterboxes. ध्यान दीजिएगा, यद्यप बातूनी विषय पर लिखने का मेरा कौशल समाप्त हो चुका था, इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स. और ये अब समय कुछ और लिखने का समय था. समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक लिखने का समय था, कुछ मौलिक लिखने का समय था. माई फ्रेंड सैनी who's good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. मेरी सहेली सैनी, जो कविता लिखने में अच्छी थी, ने निबंध को शुरू से अंत तक कविता के रूप में लिखने में मेरी सहायता करने का प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा, और मैं खुशी से कूद पड़ी, झूम उठी. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject. श्रीमान किसिंग मेरे साथ इस बेहुदे विषय के द्वारा मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे. But I would make sure the joke was on him. लेकिन मैं सुनिश्चित करूँगी कि मजाक उन्हीं के साथ हो, ना कि मेरे साथ हो. So dear students, paragraph number 12 have completed, and this is paragraph number 13. This is the last paragraph of this chapter. So let's start it. I finished my poem. मैंने अपनी कविता समाप्त की. And it was beautiful. और वह बहुत सुंदर थी. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. कहने की वह एक माँ बत्तख और पिता हंस और उसके 3 छोटे बत्तख बच्चों के बारे में थी. जो कहानी जो पोएम मैंने लिख करके दी थी, उसमें पिता द्वारा उन छोटे बच्चों को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा अधिक क्या करते थे, बोलती थी. ठीक है, क्योंकि ये बहुत अधिक बोलती थी, इसलिए उन्हें उनके पिता के द्वारा क्या कर दिया गया था,
मार दिया गया था। फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच, वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे, क्वैक क्वैक करते रहते थे, बोलते रहते थे, इसलिए उनको मार दिया गया था। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और भाग्यवश श्रीमान किसिंग ने इस मजाक को ठीक तरीके से लिया, यानी कि ये मजाक था और उन्होंने ठीक वैसे ही समझा। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने कविता को पूरी कक्षा में पढ़ा अपनी टिप्पणी के साथ, एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, अपनी टिप्पणी के साथ जोड़ करके, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और कई अन्य कक्षाओं में भी पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद उन्होंने मुझे कक्षा में बातें करने की अनुमति मिल गई और अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, हालांकि इसके विपरीत श्रीमान किसिंग भी इन दिनों हमेशा मजाक करने लगे हैं। योर्स, तुम्हारी, एनी, एनी क्या करती है, इतना लिख करके समाप्त करती है। तो आपको पता है ये एनी अपने डायरी में लिखती है, अपनी जो डायरी है जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, किट्टी रखा है। तो उन्होंने क्या किया है, किट्टी को संबोधित करते हुए उन्होंने पूरा जो है ये बताया कि किस तरीके से क्लासेस में चीज़ें चलती थी, किस तरीके से श्रीमान किसिंग उन्हें जो है बातूनी कह करके बुलाते थे, और उस पर उन्होंने ढेर सारे उनको टॉपिक्स भी दिए थे लिखने के लिए, ढेर सारे एसे लिखने के लिए दिए थे, और उन्होंने सारे एसे का क्या किया था, जवाब दिया था, लिखा था। ठीक है, सो ये पूरा चैप्टर 4 का लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग मुझे ऐसा आशा है कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी, और कहीं भी कोई ऐसा हार्ड वर्ड हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर्स को कवर करेंगे, एक एक करके हम एनसीईआरटी की सारे चैप्टर, फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिर हम फोर्थ प्रिंस विदाउट फिट के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ग्रामर के भी वीडियोस बनाए जाएंगे, वो भी आते रहेंगे, आप लोग वॉच करते रहिए, और ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम। तो अभी से तैयारी करिए। बोर्ड एग्ज़ाम्स इस बार जिनके हो गए हैं वो तो मान लीजिए 11th में चले जाएंगे, लेकिन जो बच्चे 9th में हैं, 10th में आ रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहतर प्लेटफार्म होगा कि वो अपने आप को बहुत अच्छे से तैयारी सब्जेक्ट की आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, समय के रहते हुए, समय को बचाते हुए। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव completed chapter 4 from the diary of Annie Frank. If you have any queries related to explanation, if you have any hard word, then you comment it in comment box. I give the answer of your all questions and clear your all doubts. So now this is your turn. uh, just give the word meaning. Now, what is the meaning of luckily? Okay, so dear students, comment in comment box what is the meaning of luckily. And in previous paragraph, what is the meaning, what is the meaning of, what is the meaning of what is the meaning of beginning, and what is the meaning of chatterbox, what is the meaning of ingenuity, what is the meaning of. So just told me what is the meaning of these words. Comment in comment box your answers, and I check it. I hope you all will understand all the points very well. And dear students, watch
the previous videos related to this chapter, and after that you watch this video, then your explanation very clear, and you try to write the answer related to questions, and if you have any doubts, you comment in comment box. So dear students, now this is the time to say goodbye to all of you. So just remind it in your mind, always utilize your time, always use your time, don't waste your time, because you are a competitor, and competitor always utilize their time, never never destroy, never waste their time, because if you want to something best in your life, then first you utilize your time. If you destroy, if you waste your time, then time waste yourself. So don't waste your time, always be regularly and punctuality, follow the rules for being a successful person in your life. uh, my best wishes always with you all. So please, only one request from my side, to subscribe my channel and share it to your close friends, the students. Okay, I stop this video. Okay, thank you.